तो चलिए अब जो है ना हम ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। अब ये जो है ना, ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमें क्या यूज करना है? इज एम आर प्लस V3। प्रेजेंट डेफिनेट में हमें सिंपल सा यूज करना है कि हमें जो है ना बीइंग नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? हमें बीइंग नहीं लगाना है। बीइंग हमें कब लगाना है? हमें जो बीइंग है वो लगाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब कंटीन्यूअस टेंसेस के साथ में हमें बीइंग लगाना है, इंडेफिनिट के साथ नहीं लगाना है। ओके, तो मोहन राइट्स अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ लेटर। ओके, तो अ लेटर, अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगा दिया हमने। इज एम आर यूज करना है ना, तो इज एम आर क्या यूज करें? इज यूज करेंगे, अ लेटर है इसलिए, दैट्स व्हाई। ओके, तो अ लेटर इज, देन हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, देन क्या यूज करेंगे हम? थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है? राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? रिटन। अ लेटर इज रिटन, देन क्या यूज करोगे आप? बाय, देन सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। बॉयज लाइक फ्रीडम, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फ्रीडम। तो सबसे पहले आपने फ्रीडम को उठाया और इधर रखा एज ए ऑब्जेक्ट। फ्रीडम सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे इज। तो फ्रीडम इज। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, वर्ब करना है। वर्ब क्या है आपकी? लाइक, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। तो फ्रीडम इज लाइक्ड। नेक्स्ट क्या करना है हमें? वाई लिखना है, वाई लिख दिया। बाय किसके? सॉरी, बाय, देन ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपका? बॉयज, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बॉयज। तो फ्रीडम इज लाइक्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिजिक्स, सॉरी मुकुल टीचर्स फिजिक्स। ये ज्यादातर लोगों ने गलत किया। अरे यार देखिए, फिजिक्स, अब फिजिक्स जो है ना, ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है। आप क्या करते हो? ऐसे समझ के इसको क्या कर देते हो कि नहीं नहीं ये तो प्लूरल है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या किया पता है? फिजिक्स आर कर दिया, तो आर नहीं, ये फिजिक्स जो है ना वो सब्जेक्ट का नाम है और एक सब्जेक्ट होता है, ये सिंगुलर है, दैट्स व्हाई यू विल यूज फिजिक्स इज। ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, आपको यूज करना है थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है आपकी? टीच। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? टॉट। तो क्या हो जाएगा आपका? फिजिक्स इज टॉट, देन क्या है आपका? आपको यूज करना है बाय, और फिर क्या हो जाएगा आपका? बाय मुकुल। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आपका? मुकुल। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट से लाइक्स मैंगो, से लाइक्स मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगो। मैंगो सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, क्या यूज करेंगे? इज एम आर। क्या यूज करेंगे? देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कर रहे हैं हम, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या यूज करते हैं हम? इज एम आर प्लस V3। ओके, तो देखिए इज, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे हम इज। मैंगो इज। वर्ब क्या है? लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमें वर्ब लिखना है। अब इसके बाद में पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, अब हम क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या है आपकी? लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। मैंगो इज लाइक्ड। फिर क्या करेंगे हम? बाय, और सी का क्या हो जाता है? देखिए सी के इसमें जो जाती है, सी हो जाती है हर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैंगो इज लाइक्ड बाय हर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, गर्ल्स सिंग सॉन्ग, गर्ल्स सिंग सॉन्ग। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सॉन्ग। तो आपने ऑब्जेक्ट उठाया, आपने आपने लिखा सॉन्ग। सिंगुलर है प्लूरल है? एक सॉन्ग है, सिंगुलर है, सॉन्ग इज। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आपको क्या करना है? आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, और वर्ब क्या है आपकी? सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सेंग, संग। तो थर्ड फॉर्म होगी आपकी संग, तो सॉन्ग इज संग। देन बाय, किसको? बाय के बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका? गर्ल्स, तो आप यहां पे कर दोगे गर्ल्स, दैट इज योर आंसर। तो इन अब जो है ना हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? सी लाइक्स बनाना। स्टिल दिस इज अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, यही वाला रूल फॉलो करेंगे हम। सी लाइक्स बनाना, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बनाना, तो आपने यहां लिख दिया बनाना। ओके, तो बनाना सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखी, देन क्या लिखना है हमें? थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब क्या है आपकी? लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? लाइक्ड। तो बनाना इज लाइक्ड। फिर क्या करना है हमें? बाय, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आपका? शी, शी इधर जाके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? एज ऑब्जेक्ट हर। तो बनाना इज लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट,
दिव्यांशु ईट्स मेनी रसगुल्लास, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था, ओके, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रसगुल्लास, तो रसगुल्लास, रसगुल्लास आपका जो है ना ये प्लूरल है, तो इसलिए आप यूज करोगे, इसको यूज नहीं करोगे, आर यूज करोगे, तो रसगुल्लास आर। वर्ब क्या है आपकी, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, एंड सब्जेक्ट क्या है आपका, दिव्यांशु, तो रसगुल्लास आर ईटन बाय दिव्यांशु। नेक्स्ट, दे सेल बैंगल्स, ये जो सेंटेंस है ना वो ऑलमोस्ट सभी का गलत था, कुछ लोगों का सही था, लेकिन हाँ कुछ लोगों का गलत था। एक्चुअली क्या हुआ कि सेल की थर्ड फॉर्म सेल्ड नहीं होती है, सेल की थर्ड फॉर्म होती है आपकी सोल्ड, क्या होती है, सोल्ड, ओके। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका बैंगल्स, तो आपने क्या करा, बैंगल्स, बैंगल्स, अब क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, या सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो बैंगल्स आर, फिर आगे करना है आपको क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब क्या करना है आपको वर्ब की फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब क्या है आपकी सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, ना कि सेल्ड, ओके, सोल्ड। फिर क्या करना है आपको, वाई लिखा आपने, देन दे, तो इधर जाके दे क्या हो जाएगा, वाई देम, और ये हो गया आपका आंसर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, ही लुक्स आफ्टर मी, ज्यादा लोगों का गलत है, ये जो लुक आफ्टर है ना, ये लुक्स आफ्टर, ये पूरी की पूरी वर्ब है, पता है आपको, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, ये जो है ना फ्रेजल वर्ब है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो मी इधर जाके क्या एज अ लाइक यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा मी आई, जब एज अ सब्जेक्ट आता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाता है वो आई, ठीक है, तो मी आपका हो गया आई। अब आई के साथ में क्या आता है आपका, आई के साथ में आपका आता है आई एम, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हमें कहा जाना है प्रेजेंट डेफिनेट, तो फिर प्रेजेंट डेफिनेट जो है ना ये इधर देखना, सॉरी, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो प्रेजेंट डेफिनेट मतलब ये, तो एज एम आर, तो वही आई के साथ तो इज भी नहीं आता है, आर भी नहीं आता, ये तो आपको पता ही है, तो आई एम, फिर ये करना है हमें वर्ब की, हमने लिखा ऑब्जेक्ट, हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब, अब लिखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आपकी इसमें लुक्ड एंड लुक्ड आफ्टर, ये होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन क्या करना है आपको, बाय किया आपने, और यहां पे क्या आएगा आपका, ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका हिम, तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ओके। नेक्स्ट, मोहन टीचेस सोहन, मोहन टीचेस सोहन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट लास्ट, ओके, तो यहां पे आपने लिखा सोहन, सिंगुलर है, इज, क्या करना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, देन क्या यूज करना है आपको, बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका मोहन, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मोहन, एंड दैट इज योर आंसर, ओके। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, हाँ 15, तो 15 सेंटेंस क्या है हमारा, चंदन डज हार्ड लेबर, तो इसमें जो है ना पता है ऑब्जेक्ट जो है ना पूरा का पूरा ये है हार्ड लेबर, तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, हार्ड लेबर, इसके साथ में ये सिंगुलर है, इसके साथ में हम यूज करेंगे एज, हार्ड लेबर एज, हमें क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब एक्चुअली ये जो है ना आप ये मत समझना ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है ना वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो एंड इसकी फॉर्म क्या होगी आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, ओके, डन, देन क्या यूज करना है आपको, वाई यूज किया आपने, और फिर उसके बाद में आपको यूज करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, चंदन, ओके, तो हार्ड लेबर इज डन बाय चंदन। नेक्स्ट, राम रीड्स इंग्लिश सीरियसली, राम रीड्स इंग्लिश सीरियसली, तो देखिए इसमें जो सीरियसली है ना उसको आप यही रहने दो, आपको वर्ब के बाद में क्या आ रहा है आपका ये, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, इंग्लिश इज
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी यही होती है। ओके, तो इंग्लिश इज रीड बाय राम एंड देन यू विल यूज सीरियसली को एज इट इज आप लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट, राम ईट्स एप्पल्स, राम ईट्स एप्पल्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? एप्पल्स। एप्पल्स क्या है आपका? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है, इसलिए आप यूज करोगे एप्पल्स आर। वर्ब क्या है आपकी? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, तो एप्पल्स आर ईटन बाय राम, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, दे राइट लेटर, फिर से ये प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करना है? हमें देखना, हमें ये यूज करना है भाई। ओके, तो दे राइट लेटर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? लेटर्स, तो आपने लेटर्स तो यहां लिखा। अब लेटर सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। ओके, तो इसलिए आप यूज करोगे आर, लेटर्स आर। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी। अब हमें यूज करना है क्या? अब हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है हमारी? वर्ब हमारी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? रिटन। ओके, सो लेटर्स आर रिटन, देन यूज करना है आपको बाय, एंड देन सब्जेक्ट क्या है आपका? दे, और दे इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? देम, और दैट इज योर आंसर। खत्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाँ, तो 19 क्या है आपका? ही इज रिक्वेस्टिंग मी, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इसमें ऑब्जेक्ट है आपका वर्ब के बाद जो भी आता ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका? ये मी जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? मी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मी इधर जाएगा तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? आई। आई के साथ में क्या होता? एम आता। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको अब ये वाला रूल फॉलो करना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई एम, देन क्या यूज करोगे आप? बीइंग, देन आप यूज करोगे V3, आई एम बीइंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो है ना वर्ब है, तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? आई एम बीइंग रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, देन आप यूज करोगे वर्ब हो गई बाय, और क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ही, तो ही इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? हिम, तो आई एम बीइंग रिक्वेस्टेड बाय हिम, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, हरे इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द प्रॉब्लम, तो आपने ऑब्जेक्ट यहां लिखा द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम सिंगुलर है, इसलिए आपने यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज। ओके, सो द प्रॉब्लम इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आप यूज करोगे बीइंग। द प्रॉब्लम इज बीइंग, यही है कि अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हो तो आपको जो है ना इसको ध्यान में रखना है। अगर आप कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हो तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर ये आपने नहीं लिखा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और अगर आपने प्रेजेंट डेफिनेट में ये लिख दिया, बीइंग लिख दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको बीइंग वही यूज करना है जहां पे इसकी जरूरत है। ओके, सो द प्रॉब्लम इज बीइंग। अब वर्ब क्या है आपकी? सॉरी, हाँ, द प्रॉब्लम इज बीइंग, वर्ब क्या है आपके? सॉल्व, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है आपका? हरि, तो आपने आंसर लिख दिया यहाँ पे हरि, तो द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय हरि। नेहा इज क्लोजिंग द डोर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? द डोर, आपने यहां लिखा द डोर इज, द डोर इज। ओके, द डोर इज, देन आपका आंसर क्या होगा? द डोर इज। फिर क्या करना है हमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या यूज करेंगे हम? बीइंग यूज करेंगे, तो द डोर इज बीइंग क्लोज्ड, द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय, द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय, कहाँ है यार? अच्छा सॉरी, द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय। आपको क्या करना है? अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आपका? नेहा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नेहा। ओके, नेक्स्ट, श्याम इज वॉचिंग अ मूवी, स्टिल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है? अ मूवी, तो क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट यहां लिखेंगे अ मूवी, सिंगुलर है, इज, देन क्या यूज करेंगे हम? बीइंग, अ मूवी इज बीइंग। वर्ब क्या है आपके? वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? वॉच्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है आपके? श्याम, तो श्याम जी को आप यहां यहां लिखोगे। ओके, सो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय श्याम। दे आर डिस्टर्बिंग मी, दे आर डिस्टर्बिंग मी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी है, और मी इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? आई, तो यहां पे क्या आएगा आपका? आई,
एम, ओके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या यूज करना है हमें, बीइंग यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, आई एम बीइंग। अब यूज करना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आप यहाँ पे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर हमने सॉरी बीइंग यूज किया, देन अब क्या यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले हमने पहले तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब यूज की, देन हमने यूज किया बीइंग, और फिर हम क्या यूज करेंगे अब थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है आपके, डिस्टर्ब, सॉरी डिस्टर्ब जो है ना आपकी फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी आपकी डिस्टर्ब्ड। आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय लिखा हुआ है और देगा इधर जाके हो जाएगा आपका देम। दैट इज योर आंसर्स। ओके नेक्स्ट, तो देखिए राम एट मैंगो, राम एट मैंगो, इसका क्या करना है हमें, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब कौन सा टेंस है ये, सबसे पहले टेंस आना चाहिए। अब देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है और सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना है, हमें यूज करना है वाज वर एंड V3, बीइंग यूज नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना ये। ओके सो क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखा आपने क्या, मैंगो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताइए, वाज वर आएगा ना, तो सिंगुलर के साथ है वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, देन बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है राम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट राम एट मैंगोज, मैंगोज हो गया है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अगेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका मैंगोज, आपने लिखा मैंगोज, अब प्लूरल हो गया इसलिए आप क्या यूज करोगे, वाज यूज करोगे, वर यूज करोगे। स्टिल दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप क्या यूज करोगे, यही वाला रूल यूज करोगे। ओके तो मैंगोज वर, वर्ब क्या है एट, तो एट की सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, बाय अगेन राम। ओके ही एट स्वीट्स, तो स्वीट्स पास्ट इंडेफिनिट स्वीट्स वर एट, थर्ड फॉर्म क्या होगी ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा आपका हिम, सो स्वीट्स वर ईटन बाय हिम। नेक्स्ट मोहन रोट दिस लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है आपका दिस लेटर, तो आप ऑब्जेक्ट उतारोगे दिस लेटर, सिंगुलर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए आप क्या यूज करोगे वाज, दिस लेटर वाज। अब क्या आपने ऑब्जेक्ट उतार दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब उतार दिया, अब आपको यूज करना है क्या थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपकी रोट, तो रोट की मतलब सेकंड फॉर्म है आपकी, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसके रिटर्न, सो रिटर्न बाय, बाय करना है ना बाय, और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर मोहन। नेक्स्ट आई वॉन्ट हिम मेनी टाइम, भाई बहुत सारे लोगों को गलत है ये सेंटेंस। हाँ हिम क्या होगा, हिम क्या होगा, हिम जो है ना आपका ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या है इसमें, जैसे कि हमने सीरियसली किया था ना, तो उसी प्रकार से मैनी टाइम्स जो है ना एज इट इज रहेगा आपका, और हिम जो है ना उधर जाके सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका हिम का क्या हो जाएगा, हिम जो है उधर जाके क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। तो ही कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगेन सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं कोई सी, ठीक है, ऐसे आपको पता है ना प्रेजेंट, सॉरी आप टेंसेस को तो पहचान ही सकते हो। सो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, देन आपको क्या यूज करना है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो ही के साथ में क्या आती है वॉज आता है, तो ही वॉज, वर्ब है आपके वॉर्न, और वॉर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉर्न्ड, वॉर्न्ड, देन क्या यूज करना है आपको थर्ड फॉर्म हो गई बाय यूज करना है, किस सब्जेक्ट क्या है आपका आय, तो यहाँ पे हो गया आपका आएगा क्या हो जाएगा आपका मी, तो ये हो गया आपका मी एंड दैट इज योर आंसर। चलिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं यार, आप
चलिए तो देखिए ही वॉज, हाँ देखिए 34, अब 34 में क्या लिखा हुआ है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। स्टिल कौन सा टेंस है ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर वॉज, पास्ट कंटीन्यूअस ना, अ लेटर वॉज बीइंग, अ लेटर वॉज बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, मोहन वॉज क्रॉसिंग द गंगा, मोहन वॉज क्रॉसिंग द गंगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका इसमें, द गंगा। सो आपने क्या लिखा यहां पे, द गंगा, मोहन वॉज क्रॉसिंग द गंगा, तो इसको आएगा ही नहीं ना, क्या आएगा आपको, स्टिल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये वाला रूल फॉलो करना है आपको। गंगा क्या है, सिंगुलर, तो द गंगा वॉज, इसके बाद में आपको अगेन बीइंग यूज करना है, द गंगा वॉज बीइंग। अब क्या यूज करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्रॉस की थर्ड फॉर्म होती है आपकी क्रॉस्ड, ओके। सो द गंगा वॉज बीइंग क्रॉस्ड बाय, क्या लिखा हुआ है, हाँ बाय, सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन, तो आप यहाँ पे लिख देना है मोहन। नेक्स्ट, द वर्कर्स वर शाउटिंग स्लोगन्स, द वर्कर्स वर शाउटिंग स्लोगन्स। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्लोगन्स, तो आपने लिखा यहाँ पे स्लोगन्स। स्लोगन्स मीन्स क्या होता है, स्लोगन्स मीन्स होते हैं नारे, ओके। तो या स्लोगन्स प्लूरल है, स्लोगन्स वर्ब, देन आपको यूज करना है अगेन बीइंग यूज करना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए यूज करना है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो आप यूज नहीं करते, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता तो नहीं करते। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब आपको क्या करना है, बीइंग कब यूज करना है आपको, आपको कंटीन्यूअस टेंस के साथ में जो है ना आपको यूज करना है बीइंग, ओके। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, स्लोगन्स वर बीइंग। अब वर्ब क्या है आपके, शाउट, और शाउट की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, शाउट की थर्ड फॉर्म में होगी आपकी शाउटेड, शाउटेड बाय। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, द वर्कर्स, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंग्लिश, ओके। सो इंग्लिश वॉज, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है आपका, इंग्लिश वॉज बीइंग। वर्ब क्या आपकी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, TAUGST, टॉट बाय, और बाय क्या, बाय द टीचर, आंसर हो गया बाय द टीचर। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए कुछ सेंटेंस और बचे हैं, चलिए। तो आपका जो 38, 39, 40 एंड 41 इज द लास्ट, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, ओके। सो अ स्टूडेंट वाज राइटिंग एन एसे, तो इसमें अगेन यार कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या बताऊं मैं आपको यार, फिर से बताऊं क्या, चलो बता देता हूं इस बार और, ओके। सो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन एसे, तो एन एसे लिखा आपने, ऑब्जेक्ट लिखते ना पहले, एन एसे सिंगुलर है, आप क्या करोगे इसमें, वॉज यूज करोगे, एन एसे वॉज, नहीं बता रहा हूं मैं आपको, नहीं बता रहा हूँ, ये आप आपको खुद करना है, इतने तो बता दिए, आपके सारे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करिए, कमेंट्स में आंसर लिखिए, ठीक है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे पूछिए, पर्सनली मिलिए, बताता हूं मैं आपको, ओके। क्योंकि अब मोबाइल पे और वीडियो पे अब क्या और कैसे समझाऊं मैं, ठीक है। जितना भी था मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में।